हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रो बैंकर्स में। और हम लोग जो है अपने सेटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। तो आज जो सेशन है तुम्हारा, उसमें आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो फ्लोर, बॉक्स, इन सब के पूरे आज हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। मंथ बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट भी होगा तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा भाई, इंट्रोडक्शन पहले ही दे रखा था किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, तो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब की बार मेरे पास जो पर्सन है वो टोटल 9 पर्सन है, और वो अब की बार कितने फ्लोर में रह रहे हैं? वो रह रहे हैं 9 फ्लोर की बिल्डिंग में। तो इसका मतलब ऐसे रह रहे होंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू गिवन है बेटा, ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। इसमें गड़बड़ी मत करना, ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू को आप लोग जरूर पढ़ना एक बार, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। कभी कभार जीरो भी गिवन होता है। तो दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं मैं, जैसे हम लोग कर रहे थे, दो पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं भाई, और दो पॉसिबिलिटी में देख लेंगे कि हमारा आंसर जनरेट होता है कि नहीं जनरेट होता है। चलो आ जाओ जरा। बहरहाल सुनो, इसने बोला है कि द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन अंटिल द फ्लोर नंबर 9, ठीक है। एक्स लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर नंबर 5। एक्स जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है 5 के ऊपर। ऑड नंबर फ्लोर कौन कौन सा? एक तो 7 हो गया, एक तो 9 हो गया भाई, है ना। फिर चलो आगे क्या बोल रहा है? देर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड एस। एक्स और एस के बीच में दो बंदे हैं, तो इस केस में तो एस को यहां आना पड़ेगा, इस केस में एस को यहां आना पड़ेगा। चलो बहुत सही। फिर क्या बोल रहा है? बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो एस। इसका मतलब ये हुआ कि एस के तुरंत ऊपर बी नहीं है, ठीक है, और एस के तुरंत नीचे भी बी नहीं है, ठीक है ना। और बी लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर, और बी जो है वो रह रहा है ऑड नंबर फ्लोर पे, ऑड फ्लोर पे रह रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, एस के ऊपर नीचे हो नहीं सकता, एस के ऊपर नीचे हो नहीं सकता, और ऑड नंबर फ्लोर है तो ऑड नंबर फ्लोर 1 आ सकता है मेरे पास, और मेरे पास इस केस में 9 आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। इस केस में 7 और 5 एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो मेरे पास फिर दो पॉसिबिलिटी इसमें भी है, दो पॉसिबिलिटी इसमें भी है, तो होल्ड कर लेंगे भाई। देर आर एज मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड यू एज बिटवीन एस एंड वी। अब सुनो ध्यान से, एस और यू के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही बंदे एस और वी के बीच में हैं। एस और यू के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही बंदे एस और यू के बीच में हैं, एस और वी के बीच में है। लिव्स बिलो, यू लिव्स बिलो एस, और यू जो है कंडीशन अप्लाइड है वो एस के नीचे रहता है। अच्छा, कितनी नीचे रहता है ये तो मुझे पता ही नहीं है अभी। तो इस केस में यू यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है यार, और इस केस में भी यू कहीं भी आ सकता है, तो होल्ड मान लो भाई। फिर बोल रहा है क्यू लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। चलो यहां से क्यू की वैल्यू लॉक होती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि देर इज 1 पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड एक्स। सी और एक्स के बीच में एक पर्सन है, सी और एक्स के बीच में एक पर्सन है, तो इसका मतलब सी मेरा यहां भी आ सकता था, सी मेरा यहां भी आ सकता है, लेकिन इस केस में तो सी को यहां आना ही पड़ेगा। फिर आगे चल लो, डी डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर। डी इवन नंबर फ्लोर में नहीं है, तो इसका मतलब डी रह रहा होगा ऑड फ्लोर में। और ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव सेकंड फ्लोर। ए जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर के ऊपर, मतलब 4, 6, 8 इसमें से किसी पे बैठेगा। अब एक बात बताओ, सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख ली है, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है? देखो, अगर तुमने डी को ऑड पे बिठाने की कोशिश की तो डी 9 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है भाई, बहुत सारी वैल्यूज बन रही हैं। एक काम करो ना, इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन लेके चलो और देखो इससे हेल्प मिलती है कि नहीं। बी के ऊपर नीचे एस नहीं हो सकता, तो ऊपर नीचे नहीं, इसका मतलब 5 और 3 पे नहीं हो सकता। तो मेरे पास ऑड फ्लोर कौन कौन सा बचा? 9 और 1 ही तो बचा था, तो 1 तो ऑक्यूपाई हो गया ना। इसका मतलब इस केस में बी को यहां पर आना पड़ेगा। बात समझे? इस केस में आओ, इस केस में आओ, एस के ऊपर नीचे नहीं होता, यानी 7 पे नहीं हो सकता, तो 3 पर होना पड़ेगा बी को भाई, एट एनी कॉस्ट।
और कहीं ऑड फ्लोर है ही नहीं। अच्छा सी और एक्स के बीच में एक फ्लोर था ना, सी और एक्स के बीच में एक फ्लोर था, तो सी और एक्स के बीच में एक फ्लोर कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऊपर तो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डन, ये इंफॉर्मेशन डन। अच्छा डी ऑड फ्लोर पे रह रहा है, तो ऑड फ्लोर मेरे पास इस केस में कहाँ बचा है, यही तो बचा है डी ऑड फ्लोर। इस केस में डी ऑड फ्लोर कहाँ बचा है, यही तो बचा है 5 वाला ऑड फ्लोर। अब जो u है वो s के नीचे रहता है, तो इस केस में u को तो यहीं पर आना पड़ेगा। तो s और u के बीच में अगर एक बंदा जनरेट हो रहा है, तो s और v के बीच में एक बंदा जनरेट कैसे होगा, ऐसे ही होगा भाई। अगर मैं यहां पर लेके चलूं u को, मान लो है ना, u को यहां ले सकता हूं, मैं यहां भी ले सकता हूं u को। तो ये बताओ अगर मैंने u को यहां लिया तो 1 2 3 बंदे आ रहे हैं ना s और u के बीच में, तो ऊपर 3 हो नहीं पाएंगे, इसका मतलब u यहां पर नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर लेके चलूं तो s और u के बीच में एक बंदा है, तो s और v के बीच में एक बंदा होगा, तो s और v ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, a रह रहा है इवन नंबर फ्लोर पे, लेकिन सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो इसमें तो एक ही मजबूरी यही बची ना, तो सेकंड फ्लोर के ऊपर कहां हो रहा है, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी नंबर 2 मेरी हो रही है गलत, और पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट मेरी हो रही है सही। ठीक है, तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी गलत है, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी सही है। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे फटाफट। ए के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही है, ओनली 3% लिव बिटवीन ए एंड क्यू, ए और क्यू के बीच में केवल 3 बंदे हैं, पहला ऑप्शन गलत है। ओनली 3% लिव अबव ए, ए के ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं, तो ये वाली बात भी गलत है। ओनली 1% लिव बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में एक बंदा है, तो ये वाली बात भी गलत है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो फ्लोर नंबर 8 पे रह रहा है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डी लिव्स, डी कौन से फ्लोर पे रह रहा है भाई, डी रह रहा है 3rd फ्लोर पे, डी रह रहा है 3rd फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 3 पे रह रहा है। हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो सी, सी के तुरंत नीचे कौन रहता है, सी के तुरंत नीचे रहता है एस। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, मेन हेडेक किसकी है, मेन हेडेक उसकी है पेरेंट डायग्राम की। Q और S के बीच में कितने बंदे हैं भाई, Q और S के बीच में कितने बंदे, Q और S के बीच में सिर्फ 2 ही बंदे हैं। Q और S के बीच में कितने बंदे हैं, 2 ही बंदे हैं। Q और S के बीच में 2 ही बंदे हैं। Who lives on the floor number 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन रह रहा है, फ्लोर नंबर 5 पे रह रहा है मेरा C। ठीक है, फ्लोर नंबर 5 पे रह रहा है मेरा C, तो C तो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज को टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं भाई। चलो आ जाओ। अब की बार इसने बोला है कि टोटल बंदे 8 हैं, 8 मंजिल इमारत पर रहते हैं, तो इसका मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से बना लिया मैंने। ठीक है, अपने फॉर्मेशन को 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलूंगा, तो 2 पॉसिबिलिटी मैंने बना ली भाई। फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 2nd और 4th। अब ये बताओ आरुष जो है इवन नंबर फ्लोर पर है, आरुष इवन नंबर फ्लोर पे है, आरुष इवन नंबर फ्लोर पे है, तो इवन नंबर फ्लोर में पास 2 4 6 और 8 ही तो होंगे। तो किस किस के लिए मना कर दिया है इसने, इसने मना कर दिया है 2nd और 4th पे नहीं है भाई, तो इसका मतलब आरुष मेरा 6th पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आरुष 6 पे आ सकता है, और आरुष 8 पे भी आ सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु, आरुष और बिंदु के बीच में 3 फ्लोर है, तो 1 2 3 नीचे ही होगा, ऊपर तो हो नहीं सकता। ठीक है, 1 2 3 नीचे ही होगा, ऊपर तो हो नहीं सकता भाई, तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकंड, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड इति। अब देखो इसको तो फिक्स नहीं कर सकता ना इसमें मैं, तो इसको लिख लेता हूं मैं, चुन्नू और इति के बीच में कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। अभी लॉक मत करना इसको। फिर बोल रहा है पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव दिव्या, यानी पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है वो दिव्या के ऊपर वाली फ्लोर पे रहता है, लेकिन कितनी ऊपर रहता है ये मुझे वैल्यू लॉक नहीं है अभी। फिर बोल रहा है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच इति एंड बिंदु। अब सुनना ध्यान से,
इति और बिंदु के बीच में जितने फ्लोर हैं, इति और बिंदु के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही फ्लोर आरुष और इति के बीच में, आरुष और इति के बीच में। ठीक है, एक बात सोचो यार, इति बिंदु के बीच में जितने हैं उतने आरुष और इति के बीच में, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि बिंदु और आरुष के बीच में इति आएगी। सोचो ना इस बात को, आरुष और इति के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही बंदे इति और बिंदु के बीच में, तो इसका मतलब कि इति को कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आना पड़ेगा, तभी तो वो ऊपर और नीचे करके जस्टिफाई होगा भाई, है ना। फिर चलो क्या बोल रहा है, हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्या, हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्या, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश रहता है, तुरंत नीचे रहता है वो हरीश। ठीक है, अभी आगे देख लेंगे इसको। गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष, अब गोपाल रहता है आरुष के तुरंत नीचे, तो गोपाल रहता है आरुष के तुरंत नीचे, गोपाल रहता है आरुष के तुरंत नीचे। अब मैंने क्या बोला, इस वाली लाइन को उठाओ भाई और इस लाइन को ध्यान से एनालिसिस करो बच्चों। ठीक है, अगर इति को बीच में होना है आरुष और बिंदु के, तभी तो वो इक्वल फ्लोर जस्टिफाई हो पाएंगे। भाई तुम्हारे, मान लो कोई बंदा एक्स है, तो मैंने बोला तुम्हारे और एक्स के बीच में जितने बंदे हैं उतने मेरे और एक्स के बीच में, तो एक्स को आपके और मेरे बीच में ही तो आना पड़ेगा, तभी तो वो जस्टिफाई हो पाएगा। तो इसका मतलब कि मेरे इति को आना पड़ेगा इधर, ये। तो आरुष और इति के बीच में कितने बंदे हैं, आरुष और इति के बीच में एक बंदा है, तो इति और बिंदु के बीच में एक बंदा लॉक हो रहा है। आरुष और इति के बीच में एक बंदा है, तो इति और बिंदु के बीच में एक बंदा है, लॉक हो रहा है। अब सुनो, यानी ये लाइन मेरी डन हो चुकी है ना। अब दिव्या के तुरंत नीचे हरीश रहता है भाई, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश रहता है, इसका मतलब कंसेक्यूटिव फ्लोर होंगे। तो कंसेक्यूटिव फ्लोर मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कंसेक्यूटिव फ्लोर। इस वाले केस में दिव्या के तुरंत नीचे हरीश, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश रहता है, तो यही दिख रहा है मुझे। लेकिन एक बात बताओ ना, दिव्या के ऊपर पृथ्वी, ये वाली लाइन कैसे लॉक होगी भाई, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 1 मेरा गलत हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, दिव्या के ऊपर पृथ्वी है और हरीश के तुरंत नीचे, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, क्या पता मेरा दिव्या हरीश ऐसे लॉक हो सकता है, यूं दिव्या हरीश और दिव्या के ऊपर कौन आएगा, पृथ्वी, लॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता। दिव्या हरीश ऐसे भी तो लॉक हो सकता था, दिव्या हरीश ऊपर पृथ्वी आ जाए, ऐसे भी लॉक हो सकता है भाई, कुछ छूट तो नहीं रहा यार। हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्या फ्लोर, गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर। चुन्नू और इति के बीच में दो बंदे लॉक कर लो पहले, चुन्नू और इति के बीच में दो बंदे हैं, लॉक कर लो पहले। चुन्नू और 1 2, चुन्नू यहां पर आ गया भाई, चुन्नू यहां पर आ गया। अब सुनो, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश कैसे लॉक होगा, दिव्या के तुरंत नीचे हरीश ऐसे ही लॉक होगा। दिव्या के तुरंत नीचे हरीश आ गया और दिव्या के ऊपर कौन था, पृथ्वी, तो पृथ्वी को यहां पर आने दो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 2 आपकी करेक्ट हो गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन स्पेस के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, पृथ्वी कौन से फ्लोर पे रह रहा है, तो पृथ्वी रह रहा है फ्लोर नंबर 5 पे, पृथ्वी रह रहा है फ्लोर नंबर 5 पे। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बिंदु एंड दिव्या, बिंदु और दिव्या के बीच में केवल एक ही फ्लोर है, बिंदु और दिव्या के बीच में केवल एक ही फ्लोर है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मतलब नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है, हरीश रहता है नीचे वाले फ्लोर पे, हरीश। ए ऑप्शन को टिक मार दो। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, 7th फ्लोर पे कौन रह रहा है भाई, गोपाल रह रहा है। ठीक है, 7th फ्लोर पे कौन रह रहा है, गोपाल रह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है। तो आरुष लिव्स ऑन 6th फ्लोर, आरुष लिव्स ऑन 6th फ्लोर, तो ये तो गलत है। आगे आओ, दिव्या लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, दिव्या लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर भी गलत है। देयर आर 2 पीपल लिविंग बिटवीन पृथ्वी एंड चुन्नू, पृथ्वी और चुन्नू के बीच में 2 बंदे हैं, नहीं, एक बंदा है। हरीश लिव्स जस्ट अबव आरुष, हरीश लिव्स जस्ट अबव आरुष, तो ये भी गलत है भाई। चुन्नू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, चुन्नू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, तो चुन्नू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, ये वाली वैल्यू बिल्कुल अपनी सही है, तो ई ऑप्शन को टिक कर देंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ भाई, शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये।
आ जाओ जरा क्वेश्चन पे अब। इसने बोला 8 बॉक्स हैं, तो 8 बॉक्स को ऐसे बना ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से नंबरिंग कर लो चाहे नीचे से नंबरिंग कर लो, बात तो एक ही है। 5 6 7 8 मैंने ऐसे करके बना लिया इसको। अब ध्यान से क्वेश्चन समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। और देखो नॉन कनेक्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझो यार। और पॉसिबिलिटी बनाने से बच्चों घबराया मत करो कभी भी, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि यार कितनी जल्दी, अरे जल्दी कैसे सॉल्व होगा भाई, आप जब तक उसे वर्क नहीं करोगे, पॉसिबिलिटी बनाओगे नहीं, कैसे सॉल्व होगा। और कुछ चीजों को ओरली भी एलिमिनेट मारा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं भाई पहले मैं जरा अपनी लैंग्वेज में। इसने बोला है देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं, ठीक है। 4 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी, यानी ए और जी के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में होने चाहिए, एच और बी के बीच में होने चाहिए भाई। फिर बोल रहा है कि ए इज प्लेस्ड अबव जी, ए जो है वो जी के ऊपर है, ए जो है जी के ऊपर है, कितनी ऊपर है मुझे नहीं पता। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं। फिर इसने क्या बोला है? सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी, सी जो है वो जी के जस्ट ऊपर है, सी जो है वो जी के जस्ट ऊपर है, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड बी। अब इस बात को समझो यार, ई और बी के बीच में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस हैं, यानी कम से कम 2 बॉक्सेस हैं। तो कम से कम 2 बॉक्सेस का मतलब हुआ कि 2 तो हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। सिर्फ 2 नहीं बोला है, एटलीस्ट 2 बोला हुआ है, ठीक है ना। तो चलो अब मुझे ये बताओ, देखो यहां पर समस्या किस चीज से खड़ी है? समस्या ये खड़ी है कि अब मैं स्टार्ट कहां से करूं भाई। यही तो चैलेंज है हमारे लिए इस क्वेश्चन में भैया, यही तो चैलेंज है इस क्वेश्चन में, तभी तो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल मत घबराना पॉसिबिलिटी बनाने से बच्चों, ठीक है। ऐसे झट से सॉल्व हो जाए ऐसे नहीं होता क्वेश्चन यार कभी भी, ठीक। अब मुझे ये बताओ, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो तुम ध्यान से, तो ये वाली लाइन मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं। तो एक काम करो ना, डी को ऊपर बना लो, 1 2 3 4, जी को यहां बना लो। डी यहां भी तो आ सकता था, 1 2 3 4, जी यहां भी आ सकता था। डी ऐसे भी आ सकता था, 1 2 3 4, जी ऐसे भी आ सकता था। अच्छा एक केस और भी तो हो सकता है, जी भी तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, जब मैं जी को ऊपर बनाऊंगा तो बस मेरे को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जी के ऊपर ए भी है और जी के जस्ट ऊपर सी है, यानी जी से ऊपर गिरी से गिरी हालत में 2 बंदे तो होने चाहिए। तो इसका मतलब कि जी मेरा यहां से लॉक होगा भाई, 1 2 3 4 और डी। समझ में आ रहा है ना क्यों? देखो मैं बना के दिखाता हूं। अगर मान लो जी को मैंने यहां माना, तो ये बताओ जी के जस्ट ऊपर कौन था? सी था। तो जी के ऊपर सी तो लॉक हो गया, लेकिन जी के ऊपर ए भी तो था, तो वो कैसे लॉक होगा? इसीलिए जी को मैंने किस पे बनाया है? इसको मैंने बनाया फ्लोर नंबर 3 पर, ठीक है। जी के जस्ट ऊपर कौन था? सी। जी के जस्ट ऊपर कौन था? सी। लॉक हो गया। अच्छा जी के ऊपर सी भी था, जी के ऊपर ए भी था, तो ए यहां पर है, और इस केस में ए कहीं भी बैठ सकता है, इन तीनों केसेस में, है ना। अब आ जाओ जरा, इसने बोला कि ए और एच के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए? 2 बॉक्स होने चाहिए। तो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स मैंने बना दिए। अब इसने बोला था कि जी और बी के बीच में कितने बॉक्स चाहिए थे? 2 बॉक्स चाहिए थे। तो जी और बी के बीच में 1 2 बॉक्स चाहिए थे, 2 बॉक्स ऐसे बनेंगे। जी और बी के बीच में नीचे बन नहीं सकता, 1 2 ऊपर की तरफ ही बनेगा। नीचे बन नहीं सकता, 1 2 ऊपर की तरफ ही बनेगा, है ना। चलो ये पूरी लाइन डन हो गई कि नहीं? ये लाइन भी डन हो चुकी है। अब इसने बोला था कि ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने बॉक्स ए और एच और बी के बीच में चाहिए। तो ये बताओ, ए और जी के बीच में 1 हो गया, तो एच और बी के बीच में भी 1 हो गया, वैल्यू लॉक तो हो रही है। लेकिन ये बताओ ना, या तो ई यहां रखोगे या तो ई यहां रखोगे। तो दोनों तरफ में अगर ई को कहीं भी रखता हूं मैं, तो ये वाली वैल्यू कैसे जस्टिफाई होगी मेरी? ये वाली वैल्यू कैसे जस्टिफाई होगी भाई? कम से कम 2 बॉक्स चाहिए थे ना। इसका मतलब कि ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत दिशा में जा रही है, ठीक है कि नहीं? बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, चीजों को समझ के चलो बिल्कुल अच्छे से यार। अब मुझे बताओ, इन दोनों लाइन को पकड़ के चलते हैं भाई। जी के ऊपर ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। तो जी के ऊपर ए, देखो कहां रखता हूं पहले मैंने। अगर मान लो मैंने यहां पर रखा ए को, तो
1 2 H कैसे लॉक होगा, फिर नहीं लॉक होगा। अगर मैंने A को यहां रखा तो 1 2 H लॉक हो सकता है। G के ऊपर ही A को आना है ना, तो A या तो सेकंड पे रखता, मैं सेकंड पे रखता तो 1 2 फिर H आना चाहिए, 2 बॉक्स नहीं आ पाएगा। इसका मतलब G के ऊपर A ऐसे ही आएगा। और ये बताओ A और H के बीच में 2 बॉक्स होने थे, ऊपर आ नहीं सकता तो नीचे आएगा। तो A और G के बीच में जितने बॉक्स चाहिए थे मुझे, क्या उतने ही बॉक्स H और B के बीच में हैं? A और G के बीच में 1 है तो H और B के बीच में तो 3 हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी मेरी गलत हो रही है। इस पर आ जाओ जरा। G और A ऊपर होना चाहिए था G से, क्या A यहां आ सकता था? 1 2 H नहीं बनेगा, फिर नहीं बन सकता। A अगर यहां बनाऊं तो 1 2 H नहीं बनेगा, फिर समझ रहे हो। अब A को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मेरा H यहां बन सकता है कि नहीं बन सकता है? भाई 2 बंदे आने चाहिए, 2 बंदे लॉक हो गए। लेकिन फिर वही बात है, ये वाली वैल्यू भी जस्टिफाई होनी चाहिए थी ना। तो A और G के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1। H और B के बीच में तो ज्यादा बॉक्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी गलत हो रही है। समझे? अब लास्ट ऑप्शन बचा है भाई, यहीं से तुम्हारा आंसर जनरेट होगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के करना है इसको। G और B के बीच में 2 बॉक्स हो गए। अब सुनो, अगर मैंने A को यहां रखा तो 1 2 H आ सकता है, मेरा H आ सकता है। अगर मैंने A को यहां रखा तो 1 2 H भी आ सकता है मेरा। G और B के बीच में 2 बॉक्स थे तो B को यहां बना लेता हूं मैं। फिर सुनो, अगर मैंने A को यहां रखा तो 1 2 H आ सकता है, आ सकता है। अगर A को, भाई A को तो G के ऊपर होना है ना, तो यहां रखूंगा 1 2 H आ सकता है। लेकिन एक बात बताओ ना, अगर मैंने A को ऊपर रखा तो A और G के बीच में तो मैक्सिमम गैप आ रहा है ना, तो मैक्सिमम गैप की वाली तो वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब A ऊपर नहीं होगा भाई। A को यहां रख के देखो, 1 2 H जनरेट नहीं होगा। तो A को यहां रख के देखो, 1 2 H नीचे जनरेट नहीं होगा, तो एक काम करो ऊपर जनरेट कर दो। ठीक है, तो एक काम और चेक कर लो, A और G के बीच में कितने बंदे आ रहे हैं? A और G के बीच में 1 2 3 बंदे आ रहे हैं, और H और B के बीच में भी 1 2 3 बंदे आ रहे हैं। चलो ये वैलिड है। A और H के बीच में 2 बंदे हो गए, और E और B के बीच में एटलीस्ट 2 बंदे चाहिए थे। इसका मतलब E मेरा यहां लॉक नहीं होगा, E को मुझे यहां लॉक करना पड़ेगा, तभी तो E और B के बीच में एटलीस्ट 2 बंदे आने चाहिए थे ना। तो कौन बचा हुआ है? A B C D E F बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी वैलिड है। तो घबराना मत भाई बिल्कुल भी। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पता है दिक्कत क्या होती है? सोचते हो कि यार कितनी जल्दी मैं शॉर्टकट मार दूं, बट ये भूल जाते हो कि शॉर्टकट में कट शॉर्ट योर लाइफ। ठीक है, इस बात को मत भूलना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं इसके। विच बॉक्स इज एट टॉप पोजीशन? टॉप पोजीशन पे कौन रखा हुआ है? मैंने रखा है H। टॉप पोजीशन पे कौन है मेरे? H। ठीक है, फिर आगे आओ, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन E एंड A? E और A के बीच में कितने? E और A के बीच में एक ही बॉक्स है। E और A के बीच में कितने बॉक्स हैं? एक ही बॉक्स है, 1 बॉक्स है। विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव B? जस्ट अबव B कौन है भाई? जस्ट अबव B है A। जस्ट अबव B कौन है? A। ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो F? बिलो F, बिलो F कितने हैं भाई? बिलो F कितने हैं? 2 बॉक्स है बिलो F, 2 बॉक्स हैं, 2 boxes are placed. If all the boxes are arranged in alphabetical order from top to bottom, how many boxes remain at the same position? अब सुनो इसने क्या बोला। इसने बोला है कि जितने बॉक्सेस है ना सबको तुम अरेंज कर दो, तो अरेंज कर दो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो A B C D E F G H, कितने बॉक्सेस की पोजीशन चेंज हो गई है? चेंज नहीं हुई है। तो A की पोजीशन चेंज है, B की पोजीशन चेंज है, C की पोजीशन चेंज है, D की पोजीशन चेंज है, E की पोजीशन चेंज है, F की पोजीशन चेंज नहीं है, और बस F की पोजीशन चेंज नहीं है। तो एक बॉक्स की पोजीशन चेंज नहीं है भाई, एक बॉक्स की पोजीशन चेंज नहीं है। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स। आगे आ जाओ। फिर से कह रहा हूं, दिखने में लल्लू सा क्वेश्चन है, बट बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे इसके। इसने बोला है कि 8 बॉक्सेस हैं, तो फिर से वही पैटर्न बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बना लिए मैंने। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना यार, तभी मज़ा आएगा इसमें। शानदार और जानदार क्वेश्चन है बिल्कुल ये। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, है ना। अब सुनो क्या बोल रहा है इसमें। ये बोल रहा है सबसे मस्त लाइन पता कौन सी है इसमें? ये वाली लाइन सबसे मस्त है। इसने बोला है कि कोई भी 2 बॉक्स
अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं बैठेंगे। मतलब कहने का ये हुआ, मान लो सपोज तुमने ए को यहां लॉक किया तो बी यहां भी नहीं आ सकता और बी यहां भी नहीं आ सकता। अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं बैठाने हैं मुझे, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं बैठ सकता है वो, ठीक है। अब इसने बोला है कि बॉक्स ई इज प्लेस्ड, देखो क्वेश्चन जो है कितना शानदार है भाई। ई इज प्लेस्ड आइदर सेकंड फ्रॉम द टॉप और सेकंड फ्रॉम द बॉटम। या तो ई ऊपर से दूसरे नंबर पे है, ऊपर से दूसरे नंबर पे है, या तो नीचे से दूसरे नंबर पे है। तो एक काम कर ले रहा हूं ना मैं, ऊपर से दूसरे नंबर पे इसकी मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूं भाई, ये लो, और नीचे से दूसरे नंबर पे इसकी पॉसिबिलिटी बना लो भाई, ये लो। अब तुम बोलो से इतने सारे क्यों बनाए, तुम्हें समझाने के लिए बनाए, ऐसा मैं करता नहीं वरना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। फिर क्या बोल रहा है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। जो बॉक्स डी है वो जस्ट बिलो एफ है। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी, और जो बॉक्स बी है वो सी के ऊपर है भाई। कितनी भी ऊपर हो सकता है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में एक ही बॉक्स है। सोचो यार, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है और कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना। तो ये इसलिए क्वेश्चन, ये स्मार्ट क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। अब एक बात बताओ मुझे, ई को मैंने लॉक कर दिया, अब मैं काम करता हूं, क्योंकि ई से तो कहीं भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो सोचो फिर किसको उठाना पड़ेगा। तो सी और जी को उठाने में होशियारी नहीं है अभी, सी और जी तो बहुत जगह बैठ सकता है ना। तो तुम एक काम करो, इसको उठाओ जरा, एफ और सी को। अब सुनो, एफ को लॉक करोगे तो डी लॉक होगा, सी लॉक करोगे तो बी भी लॉक होगा। तो ये बताओ, एफ के नीचे डी होना है, तो क्या मेरा एफ यहां तो आ नहीं सकता, अल्फाबेटिकली वाइज बैठ नहीं सकते, तो एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता, समझ रहे हो। तो एफ को यहां रख दो, एक केस में, एक केस में एफ को यहां रख दो, एक केस में एफ को यहां रख दो। एफ के जस्ट नीचे कौन है, डी। 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 समझ में आ रही बात। इसीलिए मैंने पॉसिबिलिटी बनाई थी तुम लोगों को दिखाने के लिए अच्छे से ढंग से, ताकि क्वेश्चन समझ में आए। अच्छा, अब सुनो, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स होने थे, तो 1 2 सी ऊपर भी जा सकता है। अगर सी को मैं ऊपर रखूंगा तो सी के ऊपर बी कैसे बनेगा भाई। इसका मतलब एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स, 1 2 सी यहीं पर बनेगा। 1 2 सी ऊपर बन नहीं सकता, 1 2 सी नीचे ही बनेगा। नीचे बन नहीं सकता, 1 2 सी ऊपर ही बनेगा। नीचे बन नहीं सकता, 1 2 सी ऊपर ही बनेगा, ठीक है कि नहीं। इस केस पर आ जाओ, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ को यहां रखो। अच्छा रखो भी मत, सुनो, अगर तुमने एफ को यहां रखा तो एफ के जस्ट नीचे कौन आएगा, डी। तो डी और ई तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे ना, इस चक्कर में एफ मेरा यहां नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो एफ को मुझे यहां लेके चलना पड़ेगा, एफ के जस्ट नीचे डी, एफ के जस्ट नीचे डी, एफ के जस्ट नीचे डी। और एफ और सी के बीच में कितने बंदे चाहिए थे, 2 बंदे, तो नीचे हो नहीं सकता, 1 2 सी ऊपर आएगा, और सी अगर ऊपर आएगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी गलत, क्योंकि सी के ऊपर तो बी था ना। इस चक्कर में एफ और सी के बीच में 2 बंदे, 1 2 सी यहां पर आएगा, एफ और सी के बीच में 2 बंदे, 2 बंदे ऐसे आएंगे, ठीक है। सी और जी के बीच में 1 बंदा चाहिए था, तो ध्यान से देखो, तो 1 बंदा चाहिए था सी और जी के बीच में, तो ये वाली वैल्यू भी गलत हो रही है ना, ये वाली वैल्यू भी गलत हो रही है। सी और जी के बीच में 1 बंदा चाहिए था, जी यहां भी आ सकता था, जी यहां भी आ सकता था, लेकिन जी यहां रखोगे तो ई एफ जी साथ में हो जाएंगे। इसका मतलब कि फिर जी को यहां पर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है रीजन। सी के ऊपर बी था, तो फिर अगर सी के ऊपर बी था भैया, तो इसका मतलब फिर ये वाली वैल्यू भी गलत हो जाएगी मेरी, तो सारी वैल्यूज गलत होती जा रही हैं। इस पर आओ जरा, सी और जी के बीच में 1 बंदा है, जी को यहां पर रख दो। सी के ऊपर बी था, तो बी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बी और सी कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो बी को यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में आओ, इस केस में सी के ऊपर बी था ना, इस केस में सी के ऊपर बी तो यहीं बनेगा। तो यहां बनाओगे अगर, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी, सी और बी तुम्हारे कंसेक्यूटिव हो गए, तो ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है। इस पर आओ जरा, सी के ऊपर बी था, तो सी के ऊपर बी ऐसे ही तो बनेगा, सी के ऊपर बी यहां तो बन नहीं सकता, ठीक है। फिर सी और जी के बीच में 1 बॉक्स होना था, इस बेस पे ये वाली वैल्यू भी एलिमिनेट हो जाएगी यार, इसको देखना भूल गया मैं। तो समझ रहे हो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली वैल्यू बच रही है कुल मिला के। अब चलो,
अब मेरे पास कौन कौन हो चुका है, ए हो गया, ए एच, एच कहां पर आएगा, जी एच यहां आ नहीं सकता, तो एच को यहां पर आना पड़ेगा, ए को यहां पर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फाइनली ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरी लॉक हो रही है यार। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, है ना। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट टॉप, टॉप पे कौन सा बॉक्स प्लेस्ड है भाई, टॉप पे बॉक्स प्लेस्ड है मेरा बी, ठीक है, टॉप पे कौन सा बॉक्स प्लेस्ड है बी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, ई यहां पर है, एफ ये रहा, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए, ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव ए, ए के जस्ट ऊपर कौन है, तो ए के जस्ट ऊपर है मेरा सी, ए के जस्ट ऊपर कौन है, सी, तो सी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे टिक मार दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे आओ जरा, और क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द बॉक्स इज प्लेस्ड एट बॉटम, बॉटम पे कौन सा बॉक्स है, बॉटम पे मेरा आ रहा है डी, ठीक है, बॉटम पे कौन सा बॉक्स आ रहा है, डी आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ई, ई इज प्लेस्ड अबव ए, ई ए से ऊपर है, हाँ ठीक है, यही ऑप्शन को टिक मार दो, ई इज प्लेस्ड अबव ए, ठीक है ना, जस्ट ऊपर नहीं है, ऊपर ही तो है, जस्ट ऊपर थोड़ी ना बोला उसने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, फिर से शानदार क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम लोगों को इसमें, ठीक है। अब यहां जो अरेंजमेंट है 4 लाइन क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। इसने बोला है कि 6 लोग हैं, वर बॉर्न इन 6 डिफरेंट मंथ्स, तो मंथ के नाम ले लो, मैं नाम ले लेता हूं जनवरी, और क्या क्या है, अप्रैल, और कौन सा है, मई, फिर क्या है, अगस्त और सितंबर, ठीक है। फिर चलो आगे इस पे, बना लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी। इसने बोला 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड वाई, ए और वाई के बीच में 3 बंदे पैदा हुए हैं, तो यार मेरे पास सिर्फ यही केस हो सकता है, और कोई केस तो हो ही नहीं सकता, ए और वाई। चलो ए वॉज बॉर्न बिफोर वाई, यहां तो मैं हिंट दे दी है, ए जो है वो वाई से पहले पैदा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो वाई से पहले पैदा हुआ था, तो ए जो है वो वाई से पहले पैदा हुआ था, 3 बंदों का गैप चाहिए, 3 बंदे ऐसे ही होंगे और तो कोई हो नहीं सकता, तो ए और वाई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ए वॉज बॉर्न बिफोर वाई, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ था, तो सी और ए के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ था। 2% वर बॉर्न बिटवीन सी एंड आर, भैया कितना लल्लू सा क्वेश्चन था ये तो यार, 2% वर बॉर्न बिटवीन सी एंड आर, 1 2 3 4 5, लो पहली बात तो मैंने ही गलती कर रखी है, मैंने ही गलत कर रखा है इसको यार, तुम लोग क्या गलत करोगे, इसको तो मैंने ही गलत कर दिया है। पहले तो 6 महीने हैं, 5 महीने मान के चल रहा हूं भैया मैं, पहली गलती तो ये, ठीक है। कौन कौन सा महीना एक बार दोबारा कर लेते हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ठीक है, ये 6 महीने थे, मैंने गलती से 5 महीने लिख दिए थे, ठीक है। अब ये बताओ ए और वाई के बीच में कितने बंदे थे, ए और वाई के बीच में 3 बंदे थे, और ए को ऊपर होना था वाई से, तो ए और वाई के बीच में 1 2 3 बंदे ऐसे भी आ सकते हैं, ए और वाई के बीच में 3 बंदे ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से वैल्यू सेटिस्फाइड है। फिर बोल रहा है कि सी और नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ था, तो ये बताओ सी यहां भी बन सकता था, सी यहां भी बन सकता था, लेकिन सी और आर के बीच में 2 बंदे चाहिए थे ना मुझे, 2% वर बॉर्न बिटवीन सी एंड आर, तो अगर मैंने सी यहां लिया तो 1 2 आर तो लॉक हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब सी यहां से हटेगा, सी को यहां लॉक होना पड़ेगा, 1 2 आर यहां पर लॉक होगा, ठीक है। यहां देखो ये वाली वैल्यू तो गलत हो गई यार, किसी काम की नहीं है। टी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, टी जो है वो क्यू से पहले पैदा हुआ था, तो टी जो है वो क्यू से पहले पैदा हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन पे, मई में कौन पैदा हुआ था भाई, मई में पैदा हुआ था टी, मई में कौन पैदा हुआ था, टी। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड क्यू, ए और क्यू के बीच में कितने बंदे, 2 बंदे पैदा हुए थे ए और क्यू के बीच में,
ए और क्यू के बीच में 2 बंदे पैदा हुए थे। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर आर, आर से पहले कितने, आर से पहले 3, आर से पहले कितने 3। होम द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है भाई, तो जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा वही सबसे ओल्डेस्ट होगा, तो सी सबसे पहले पैदा हुआ था तो सी अपना ओल्डेस्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वाई, 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड वाई, नॉट ट्रू बताना है, तो सी और वाई के बीच में 4 बंदे, ये तो ट्रू है। आर वॉज बॉर्न बिफोर वाई, आर वाई से पहले पैदा हुआ है, ये भी ट्रू है भाई। क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर वाई, क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर वाई, ये गलत है। क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर वाई, क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर वाई है बल्कि, तो मुझे किसको टिक करना पड़ेगा, ई ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई, ठीक है ना।